नमस्कार दोस्तों, KDH राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त मैं पहुंचा हूं जोधपुर रोड पर आप मेरे पीछे देखिए एक विशाल गौ चिकित्सालय, विशाल गौशाला है जिसका नाम है श्री कृष्ण गौशाला समिति। और यह गौशाला विश्व स्तरीय गौशाला है और न सिर्फ गौशाला बल्कि गौ चिकित्सालय है और बहुत सारी गौ माता के लिए सुविधाएं यहाँ पर है। पूरा आप व्यू देखेंगे तो एक विशाल गौशाला है जो कि यहाँ पर श्री 1008 महामंडलेश्वर कुशालगिरी जी महाराज के द्वारा यहाँ पर संचालित है। और पूरा एक व्यू देखेंगे तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक विश्व स्तरीय गौशाला है। गौ भक्ति की, गौ सेवा की एक अनुपम उदाहरण राजस्थान का यहाँ पर पेश किया जा रहा है। आइए अंदर चलते हैं, गौ माता के दर्शन करते हैं और यहाँ की विस्तृत जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं। गोलोक महातीर्थ, जब भी जोधपुर रोड से, नागौर से होकर जो व्यक्ति गुजरता है वो इस गौशाला को देखकर नज़र ज़रूर ठहर जाती है। एक विशाल गौशाला और जिसकी शानदार व्यवस्थाएं वो हम आज आपको दिखाएंगे। और यहाँ प्रवेश करते ही एक रिसेप्शन बना हुआ है, हर तरह की आपको जानकारी यहाँ पर दी जाती है। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं, एक दिव्य स्थान, एक ऐसा स्थान जहाँ अंदर प्रवेश करते ही एक अनुपम शांति मिलती है। विशाल जगह है गौ माता की एक विशेष सेवा के लिए। श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति गौशाला के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर मौजूद हैं अशोक जी सोनी, जो कि यहां पर वरिष्ठ निरीक्षक हैं, यहां की पूरी देखरेख भी करते हैं। उनसे हम सही जानकारी प्राप्त करते हैं, यहां की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, पूरी जानकारी अशोक जी सोनी के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। यहाँ पर सभी घायल और बीमार गाय है। हमारी एक शाखा जोधपुर में भी है, तो दोनों शाखाओं को मिला के 3000 गौवंश है करीब। और एक भी दूध वाला नहीं है, दूध वाली गाय एक भी नहीं है, सभी घायल और बीमार गाय है। और ये जो इधर 25 कड़ायाँ देख रहे हो आप, 80 क्विंटल गायों के लिए बांटा बनाया जाता है। गुड़, खल, दलिया, बाजरा वगैरह, लापसी वगैरह। और अलग अलग यहाँ पे 17 वार्ड बने हुए हैं। सबसे पहला ये कैंसर वार्ड है। कैंसर पीड़ित गौवंश है, जैसे किसी गौ माता के सींग में कैंसर है, किसी के सर पे कैंसर है, किसी की आंख में कैंसर है, किसी के गले में, मुंह में, ऐसे कैंसर हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये डॉक्टर लोग हैं यहाँ पे, 70 डॉक्टर है LS वेटनरी, जो कि रोज़ाना इनकी ड्रेसिंग चेंज करते हैं। रोज़ाना इनकी ड्रेसिंग चेंज की जाती है। ये जैसे कैंसर पीड़ित वार्ड में लगभग कितना गोवंश है, कितनी गौ माता है अंदाजे से? करीबन 250 से 300 के लगभग है एक वार्ड में। एक वार्ड में। और यहाँ पर गौ सेवा देखिए की जा रही है। यहाँ पर वर्कर्स जो हैं समय समय पर पूरा चारा पानी, पूरी व्यवस्था यहाँ पर एक पूरा एक विशाल आप व्यू देखेंगे तो आप दिखाई देगा कि एक वार्ड में किस तरह से यहाँ पर जो गौ सेवा की जाती है। पूरी समय सारणी देखिए यहाँ पर बनाई हुई है, समय टू समय यहाँ पर बांटा पानी, चारा, पूरा व्यवस्था है। यहाँ पर जो गौ माता की सेवा हो रही है, उस सेवा को देखते हुए बड़े बड़े जो भामाशाह वगैरह है वो आंख बंद करके डोनेशन देते हैं। जैसे कि ये पाली के मरलेचा परिवार है, जैन परिवार, अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर 26 जनवरी 2020 को 51 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। जब इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चलती है। 3 पैर वाली गाय है टोटल। अच्छा, जिसका कोई पैर फ्रैक्चर हो गया है किसी एक्सीडेंट से, या ट्रक के नीचे आ जाती है, ट्रेन के नीचे आ जाती है, खड्डे में गिर जाती है, हड्डी का चूरा हो जाता है। अच्छा, जिसकी हड्डी टूट जाती है उसके तो हम प्लास्टर कर देते हैं, वो फ्रैक्चर वार्ड अलग है। लेकिन जिसकी हड्डी का 3-4 जगह से टुकड़ा हो जाता है उसके पैर को काटना पड़ता है, फिर ऐसे ड्रेसिंग करके इनके घाव को भरा जाता है। साफ सफाई देखिए, साफ सफाई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। साफ सफाई बिल्कुल इतनी मैं कहूँगा साफ सफाई शायद हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी देखने को नहीं मिलती, जहाँ व्यक्ति आदमी खुद भर्ती रहता है। इतनी गौ सेवा यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल ये एक पुनीत कार्य होने के साथ साथ एक आदर्श, मैं कहूँगा कि गौशाला एक आदर्श गौशाला है। इसमें एक पूछना चाहूँगा कि सरकार का भी इसमें सहयोग रहता है या क्या, या पूरा प्राइवेट है? वैसे तो ये पब्लिक डोनेशन से चलती है। गवर्नमेंट का वही जो अन्य गौशालाओं को दिया जाता है,
अनुदान जो भी है वो दिया जाता है। और उस अनुदान से तो यहाँ पे गाय माता के लिए रुई भी नहीं आती है। बिल्कुल एक सीमित व्यवस्था हो सकती है बस हाँ। केवल। और इतनी विशाल व्यवस्था के लिए सभी गौ सेवक हैं वो मिलजुल कर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और ये पूरा आगे बढ़ते हैं तो एक पूरा ये देखिए पक्षियों के लिए एक पूरा वार्ड बने हुए, पक्षियों के लिए पूरी देखिए किस तरह से संरक्षण किया गया है। अशोक जी सोनी बताएंगे। जैसे कि गौ माता की तो यहाँ पे सेवा होती है, गौ माता के अलावा भी ये वन्य जीव वगैरह है, इनकी भी सेवा की जाती है। ये भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए है। जैसे कि ये सफ़ेद कबूतर शौक से घर में पाल लेते हैं लोग, फिर घायल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं, तो यहाँ लाके छोड़ देते हैं। और ठीक होने के बाद हम इनको वापस नहीं देते हैं, फोटो खींच के उड़ा देते हैं, फोटो खींच के उड़ा देते हैं। जैसे ये काले कबूतर, जैसे इधर ये ऑर्डिनरी कबूतर है जो कुत्ता पकड़ लेता है, बिल्ली पकड़ लेती है, घरों में और में रहते हैं। पतंग के मंजे में आ जाते हैं तो पंख वगैरह कट जाते हैं। देखो 2-3 कबूतर है जिनके पंख कटे हुए हैं, बुरी तरह से पंख कटे हुए हैं। 3-4 कबूतर है ऐसे। जैसे वो बैठा देखो उधर वो कोने में, वो तीसरा नंबर, उसका पूरा का पूरा ही पंख कट गया वन साइड। ये जैसे घायल मोर है, ये एक छोटा बच्चा है मोर का, देखो इधर वो बैठा, उसको कुत्तों ने घायल कर दिया था, दांत गड़ा दिए थे, पूरे खून निकल रहा था। इधर ये कोई जीव प्रेमी उसको मिल गया तो ये लेके आया, यहाँ पे ड्रेसिंग हुई है इसकी और ये तैयार। जैसे करंट वगैरह आ जाता है मोर के, खेत की तारबंदी में करंट लगा देते हैं ना, तो ये टच होते हैं तो इनके करंट वगैरह आ जाते हैं, झाड़ियों में फंस जाते हैं, यहाँ पे इलाज किया जाता है। गिद्ध तो मैं कहूँगा शायद अपने यहाँ से विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्त हो गए साहब, विलुप्त हो गए। कोई एके दुक्के ही अब। ये जैसलमेर से कोई लेके आया था, इसकी बगल में ऐसे घाव था पंख के नीचे, ड्रेसिंग होती है इसकी, काफ़ी ठीक है ये। सीता मैया को जब रावण लेके गया, युद्ध किया था, जटायु के वंशज है ये। स्टार टोटोइज पहाड़ी कछुए वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में पालते हैं लोग, लेकिन फिर खाना पीना इनका एडजस्ट नहीं हो पाता है तो ये बीमार हो जाते हैं, तो यहाँ लाके छोड़ देते हैं। वैसे अनलीगल है घर में पालना कछुओं को, बिल्कुल। हम तो वन विभाग को दे देते हैं। बिल्कुल ये वन्य जीव हैं और वन में ही पड़ने चाहिए। हाँ, बजरीगर चिड़िया। और ये क्या है कि खूबसूरत चिड़िया, लोग खूबसूरत चिड़ियाओं को अपने घर में अपने घर की सुंदरता के लिए पाल लेते हैं, लेकिन उसका संरक्षण फिर वो कर नहीं पाते। और मैं ये कहना चाहूँगा इनको घर में कभी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि इनका खाना पीना जो है ये बाजरा दाजरा टमाटर मिर्ची ये नहीं है। नेचुरलिटी इनका खाना तो वो पहाड़ी कीड़े वगैरह ये चीज़ें खाती है, इसलिए घर में पालने से ये बहुत जल्दी मर जाती है। हम तो इनको पहाड़ों में ले जाके छोड़ देते हैं। जोधपुर में पहाड़ है, पुष्कर में पहाड़ है, अजमेर में पहाड़ है, ऐसे। लव बर्ड, ये देखिए खूबसूरत परिंदे जो घायल हो जाते हैं उनका सभी का संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। कभी खाना वगैरह रोजाना चेंज किया जाता है, ये टमाटर मिर्ची वगैरह एकदम ताज़ा दिया जाता है सबको। ये लव बर्ड की क्या खासियत होती है? ये जोड़े से रहना पसंद करते हैं, जोड़े से रहना पसंद करते हैं। ये बतख है। जिनके घरों में बगीचे वगैरह होते हैं तो बगीचे की सुंदरता बढ़ाने के लिए बतख वगैरह पाल लेते हैं। लेकिन वही बात है, खाना पीना अपने को क्या मालूम है ये क्या खाता है क्या नहीं पीता है, जल्दी बीमार हो जाते हैं। जो वैसे तालाब होते हैं हाँ, में तो हर तरह की चीज़ होती है। ये काई खाना पसंद करते हैं, मछली वगैरह खाते हैं, तो वो कहाँ से लाओगे आप जब इनको घर में पाल लोगे? तो ये बीमार हो जाते हैं तो यहाँ लाके छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे 18 एम्बुलेंस है, 18 एम्बुलेंस है, जो कि एक उचित दायरे में हमारे एक वर्ग क्षेत्र है, वहाँ तक हमारी एम्बुलेंस सेवा जाती है। लावारिस गाय के लिए हमारी एम्बुलेंस जाती है। घरेलू गायों को खुद को लाना पड़ता है। और देश भर की 800 गौशालाएं वाले हैं, उनके पास इलाज नहीं है। पूरे वो सिर्फ गाय को चारा पानी दे सकते हैं, तो उनकी भी अगर कोई घायल या बीमार या एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाते तो वो भी यहाँ पे लेके आते हैं। लेटर पेड पे लिखा हुआ ही लेते हैं हम। 6 राज्यों से गाय लेके आते हैं लोग, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। करीब 60-65 गाय रोजाना आती है यहाँ पे, घायल और बीमार।
तो घायल और बीमार गाय को तो हम लेते हैं और बदले में एक स्वस्थ गाय फ्री में देते हैं। जैसे आप घायल और बीमार गाय लेके आए तो हम वो आपसे ले लेंगे और बदले में एक यहाँ से जो स्वस्थ हो गई है वो एक गाय हम फ्री में देंगे। ये चील है जो कि आपको पता है पहाड़ी क्षेत्रों में और या ऊंचाई पे उड़ना पसंद करती है, किसी कारण से घायल हो गई है। ये देखिए, ये ब्लैक चील है और एक ये वाइट चील है। उसका पंख कट गया पतंगे और मारने में, इसका पंजा जो टूट गया। पतंगबाजी के दौरान जो पक्षी घायल हो जाते हैं हम देखते हैं, उन पक्षियों को यहाँ पर इलाज किया जाता है। सफेद वाली इसके पाँव में ट्यूमर है देखो। और ये फ्रीज बनाया हुआ है, यहाँ पर फ्रीज रखा हुआ है। जो भी यहाँ पर जो जीव है, वन्य जीव हैं, पक्षी हैं, उनके लिए जो ताज़ा फल रखने के लिए यहाँ पर फ्रीज की तक की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। 1000 रुपये का रोजाना फल फ्रूट लगता है, खरगोश वगैरह। और ये इसी तरह से खरगोश और ये उल्लू, ये उल्लू अभी अब आया है। ये अभी आया है। अभी हाँ, जब मैं प्रवेश कर रहा था तो मैंने देखा था ये घायल उल्लू अभी यहाँ पर आया। ये भी कहीं घायल हो गया है। ये एक छोटा सा खरगोश है। और ये यहाँ पर ये बंदरिया, यहाँ पर इसके क्या तकलीफ हुई? पाँव फ्रैक्चर हो गया था इसका। ये जोधपुर से लेके आए थे। अच्छा, वहाँ पहाड़ों में खूब होते हैं बंदर। किसी के घर में गिर गई थी ये, अच्छा तो 2 दिन तक तो उसने सेवा की, अच्छा। लेकिन फिर संभल ही नहीं। उसको पता चला नागौर में ऐसे होता है इलाज वगैरह, तो यहाँ लेके आ गया। और ये एक पूरा सेक्शन बना हुआ है घायल सांडों के लिए। नंदी जो वंश है उनके लिए पूरा ये जो घायल अवस्था में है। जैसे कि ये घायल सांड वार्ड है, और मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जहाँ पे 300 350 सांड रखते हैं, और वो भी घायल और बीमार। ये देखो गिर नस्ल का सांड है, लेकिन इसके बाथरूम करने की जगह में तकलीफ हो गई है, कैंसर हो गया। अब इसका ऑपरेशन किया जाएगा। बस ये जिंदा रहेगा, बाकी किसी काम का नहीं है, लेकिन ये हमारा काम तो इसको स्वस्थ करना। बिल्कुल, सेवा, आपका काम सेवा। ये सांड ही सांड है टोटल। यहाँ पर ये देखिए सैकड़ों की संख्या में घायल जो नंदी है, घायल जो सांड है, उनकी सेवा यहाँ पर की जा रही है। इसी तरह ये तेजाब और आग से जले हुए गोवंश हैं, उनकी सेवा यहाँ पर की जा रही है। देखते ही मैं तो कहूँगा कि ऐसे दृश्य भी देखते हैं तो मन में करुणा आ जाती है, करुणा आने लग जाती है। ऐसी गोवंश की यहाँ पर सेवा की जा रही है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसी तरह ये थन कैंसर और हर्निया पीड़ित गोवंश है, उनकी सेवा यहाँ पर की जा रही है। जो हर रोग से या हर प्रकार की जो तकलीफ़ है, उससे अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं ताकि एक विधिवत रूप से उनका उपचार हो सके। मतलब जैसे घरेलू गायें हैं या कि जो आवारा गायें हैं जिनका ये इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे घरेलू भी है और लावारिस भी है। तो घरेलू के लिए हमने एक जैसे निशानी बना रखी है, जिसके गले में लाल पट्टा है ना, वो घरेलू गाय है। ये देखो ये लाल पट्टे वाली गाय, हाँ, तो ऐसे लाल पट्टे वाली गाय है। चारा वगैरह भंडार के भी भंडारण, बड़े बड़े भंडारण यहाँ पर चारागाह बने हुए हैं। पूरा एक बृहद दृश्य है। एक विशाल गौ चिकित्सालय, राजस्थान का विश्व स्तरीय विशाल गौ चिकित्सालय। और देखिए ये फिर एक वार्ड यहाँ पर बना हुआ है जो कि सिजेरियन वार्ड है। गौ माता की बच्चेदानी का ऑपरेशन कर निकालते हैं, जीवित हो या मृत बच्चा, या किसी भी तरह की जो सिजेरियन जो तकलीफ़ होती है, सर्जरी करने की आवश्यकता होती है, वो यहाँ पर ठीक किया जाता है। इसी तरह से ये रूमिनोटोमी वार्ड है, जिसमें हम देखते हैं कि आवारा जो लावारिस जो गौ माता है हमारी, जो गलियों में घूमती है, वो प्लास्टिक के कुछ लगा होने की वजह से प्लास्टिक खा लेती है, उससे उसके पेट में तकलीफ हो जाती है। उसका यहाँ पर इलाज किया जाता है। वो कचरा वगैरह जो भी जमा हो जाता है पेट में, उसको निकाला जाता है। और इसी तरह ये एक पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। हर कार्य के लिए अलग अलग हॉल बने हुए हैं, एक्स्ट्रा टीम हॉल। और ये स्टोर हॉल है जहाँ पर जो भी पात्र हैं, जो भी सामान है, यहाँ पर रखा हुआ है। एक पूरा ये देखिए विशालकाय नज़ारा है। एक गौ सेवकों के लिए हॉल बना हुआ है। जो गौ सेवक यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर ठहर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। ये विशालकाय बांटा गोदाम है जहाँ पर बंटा रखा हुआ है सूखी अवस्था में, जिसे तैयार बाद में किया जाता है। पूरा एक भंडारण के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था है यहाँ पर। ये फिर एक चारा गोदाम है विशाल। ये देखिए यहाँ पर ये चालनियाँ बड़ी बड़ी लगी हुई है। एकदम साफ़ सुथरा चारा, एकदम छान करके अच्छी क्वालिटी का चारा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है
गौ चिकित्सा की जाती है। और चिकित्सा के वक्त आपको पता है कि शुद्ध खाना मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये कंट्रोल रूम है, पशु पक्षियों का रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाता है। जो भी यहाँ पर घायल अवस्था में पशु या पक्षी आते हैं उनका पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के पश्चात ये तय किया जाता है कि इसे किस तरह की क्या तकलीफ़ है और उसे उसी सेक्शन में फिर वहाँ पर भेजा जाता है। उस डॉक्टर की टीम के अंडर में वहाँ पर इलाज किया जाता है। उसका पूरी व्यवस्था देखिए, यहाँ पर ये कंट्रोल रूम बना हुआ है जो इस पूरी जो घटना को ऑपरेट करता है, विधिवत रूप से फाइलिंग करता है ताकि विधिवत रूप से सही इलाज दिया जा सके। इसी तरह ये गौवंश चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है जहाँ पर न सिर्फ गौ चिकित्सा यहाँ पर की जा रही है बल्कि लगातार यहाँ पे अनुसंधान भी किए जा रहे हैं ताकि एक विधिवत एक इलाज मिल सके। मैं कहूँगा कि विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है, न सिर्फ ये गौशाला है बल्कि एक बहुत बड़ा चिकित्सालय है। गौशालाएँ हर गांव में, हर तहसील पर अपने को मिल जाती है, लेकिन इतना बड़ा गौ चिकित्सालय शायद कहीं पे नहीं देखने को मिलता। इतनी भारी मात्रा में ये देखिए हर तरह की दवाइयाँ यहाँ पर जो घायल गौवंश के लिए ज़रूरी होती है वो सभी यहाँ पर मौजूद है। और ये यहाँ पर लेबोरेटरी है जहाँ पर जो घायल जो पशु पक्षी आते हैं, जो यहाँ पर गौवंश आता है, उसकी यहाँ पर पहले लैब टेस्ट किया जाता है ताकि सही जो बीमारी है वो पकड़ी जा सके। इस लैब में किस तरह की क्या क्या सुविधाएँ हैं सर? जैसे एक्सरे मशीन है जो कि सभी कंप्यूटराइज्ड है, विदेशी कंपनियों की है, तो कंप्यूटर में ही सब दिख जाता है। इसके कहाँ पे कील फंसी हुई है, क्या पॉलीथीन वगैरह है, इसकी हड्डी टूट गई है, क्या तकलीफ है, सब यहाँ पे। और ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र वगैरह भी है उधर अनुसंधान केंद्र में, तो जांच वगैरह होती है, कैसे कितने कीड़े हैं वो सूक्ष्मदर्शी से देख लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर बने हुए हैं, देखो ऑपरेशन होते हैं बड़े बड़े यहाँ पे। बिल्कुल, जो सर्जिकल जिनकी ज़रूरत है, जो सर्जरी करने की आवश्यकता होती है उसके लिए ड्रेसिंग और ऑपरेशन तो वार्ड में ही कर दिए जाते हैं। जैसे बड़े कोई ऑपरेशन होते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में किए जाते हैं। हमारे महाराज जी है वो इस गुफा में रहते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, अध्ययन वगैरह करते हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कुशालगिरी जी महाराज, ये महामंडलेश्वर की जो पदवी है वो जगत गुरु की सेकंड पोस्ट है। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि नागौर जिले में सबसे कम उम्र में महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त की है महाराज श्री ने। और हमारा भी ये सौभाग्य भी है कि हम ऐसी जगह पे कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, वो उनकी प्रेरणा और उनके जो विचारों से, उनकी वजह से ही इतना बड़ा काम हो पा रहा है। वरना हम सोच लेते हैं लेकिन कर नहीं सकते। इतनी बड़ी व्यवस्था कर पाना मजाक नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसी व्यवस्था। ऐसे प्रत्येक यात्री का ऐसे स्वागत किया जाता है। ये सत्संग भवन है, यहाँ पे महाराज जी विराजमान होते हैं गौ भक्तों के दर्शन हेतु। ये देखो आप सामने विराजमान होते हैं महाराज जी। ये प्राचीन जो छकड़े हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। और ये महाराज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज, जिनके सत प्रेरणा, जिनके प्रयासों से ऐसी विश्व स्तरीय जो गौ चिकित्सालय है इसकी स्थापना हुई, जो आदर्श है अपने आप में। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा अब नज़र आया है मुझे। जो गौ माता है का बछड़ा एक पालने में झूल रहा है। ये क्या दृश्य है सर? ये अनाथ बछड़े हैं। अच्छा। जिनकी माँ जो है वो शांत हो गई, तो इनको हम 2-2 घंटे तो हम झूले में झुलाते हैं और बोतल से दूध पिलाते हैं। बिल्कुल। इसको 2 घंटा हो जाएगा, उतार देंगे, दूसरे को बिठा देंगे। ये देखिए, ये पालने में गौ सेवा, गौ माता को झूलते हुए एक बछड़े को, छोटा सा बछड़ा है और किसी कारण से इसकी माँ शांत हो गई है। ऐसा सुंदर उदाहरण मैं शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि अनाथ बछड़ों को इतना प्यार यहाँ पर दिया जा रहा है, पालने में झुलाया जाता है ताकि उन्हें अपने माँ के न होने का एहसास न हो। ये देखिए, ये सभी जो बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, वो अनाथ हो चुकी है। ऐसी सुंदर व्यवस्था देखकर एकदम मन में मैं कहूँ कि एक भगवान श्री कृष्ण की उस गोपाल स्वरूप की छवि याद आ जाती है। और यहाँ पर भी देखिए नाम गोपाल दिया हुआ है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और ये आईसीयू वार्ड है, जो किसी भी तरह से घायल जो गौवंश है उनको यहाँ पर रखा जाता है उनके इलाज के लिए, जिनके किसी भी एक्सीडेंट में जो भारी रूप से घायल हो जाए।
घरेलू है। सुंदर ये पालने में झूलते हुए एक हिरन का बच्चा, छोटा सा हिरन का बच्चा। और विष्णुई समाज जो हमारे हैं, जो जम्बेश्वर भगवान हैं, हिरण को विशेष रूप से पूजनीय मानते हैं। और यहाँ पर ये देखिए सुंदर जो हिरण के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये बच्चा भी अनाथ हो गया हिरण का। ऐसे हम बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। मैं कहूँगा कि ऐसा सुंदर दृश्य आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मन को ऐसी अनुपम शांति मिलती है यहाँ पर। ऐसा स्थान है ये हमारे एक नंदा कामधेनु है, इस गौशाला की सबसे पहली गौ माता। उसके आशीर्वाद से इनका मतलब ये लड़के का जन्म हुआ था। परतूर महाराष्ट्र वालों का जमर परिवार है, घनश्याम जी जमर और मीरा। इनके लड़का नहीं था, अच्छा, तो इनके लड़का हुआ फिर गौ माता के आशीर्वाद से। अच्छा, उसी लड़के की ये फोटो माँ मंडलेश्वर जी आशीर्वाद दे रहे हैं उनको। ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है जहाँ पर ये पूरा हॉल है जिसमें रखे हुए हैं जो भी कंबल या जो भी ओढ़ाने की जो व्यवस्था है। और ये देखिए किस तरह से ये लगाया हुआ है। ये हवा नहीं लगे, क्योंकि हवा जब ठंडी हवा चलती है, शीतलहर चलती है, तो उससे बचाया जा सके। जो बाहर से गौ भक्त वगैरह आते हैं तो इस गोलोक माँ तीर्थ में बड़ी सुंदर व्यवस्था है उनके लिए रुकने की, रूम वगैरह। तो आप जरूर आइए, यहाँ पे रूम वगैरह बहुत अच्छे रूम है, एसी रूम है, नॉन एसी रूम भी है। ये फिर एक पूरा सेक्शन है जो देखिए पक्षियों के लिए, कोकोटिल, गौरिया, इमू वगैरह अनेक जो पक्षी हैं उनकी सेवा, जो घायल अवस्था में यहाँ पर आते हैं, सेवा यहाँ पर की जाती है। इमू ये वैसे ऑस्ट्रेलियाई पक्षी है वैसे, यहाँ पर भी पाए जाते हैं क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पाए नहीं जाते हैं। यहाँ पे जैसे मुर्गी फार्म हाउस चलता है ना, उस तरह से कई लोग इसका फार्म हाउस चलाते हैं। तो ये यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ तो लोगों ने छोड़ दिए, तो इसको जंगली कुत्तों ने घायल कर दिया। ये हनुमानगढ़ साइड से लेके आए थे भैया लोग कोई। इसका ड्रेसिंग चल रहा है, इसके घाव थे पहले 2-3 जगह पे, अब ये लगभग ठीक है। और ये नीलगाय, जिसे हम हमारी मारवाड़ी भाषा में रोजड़ा भी कहते हैं, लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। वो यहाँ की गौ चिकित्सा का निरीक्षण कर रहे हैं। इस हिरण के शरीर में कीड़े घुस गए थे, ऑपरेशन करके निकाल दिए। अब ये खेल रहा है, और वन विभाग को दे देंगे हम। बिल्कुल। जिसका एक सबसे बड़ा अभ्यारण्य, जिसका हमने कार्यक्रम भी बनाया था पूरा, ताल छापर अभ्यारण्य, जो एशिया का सबसे बड़ा काले हिरणों का अभ्यारण्य है। और इसका देखिए इलाज यहाँ पर होता है। वहाँ पर आप हज़ारों की संख्या में हिरणों को देख सकते हैं और इलाज होते हुए यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर है। ऐसी 3 बकरियां हैं हमारे पास, जो हिरण के अनाथ बच्चों को और नील गाय के अनाथ बच्चों को 3 महीने तक दूध पिला के बड़ा करती है। जैसे ये नील गाय का बच्चा है। हाँ, सेवा का यहाँ उदाहरण ऐसा है कि यहाँ पर मानव के साथ साथ ये देखिए जीव भी सेवा करते हैं। बकरी देखिए हिरण के बच्चे को दूध पिला रही है। बिल्कुल। ये देखिए विदेशी चूहे भी यहाँ पर जो लोग शौक से ले आते हैं। और देखिए घायल यहाँ पर इनका इलाज किया जा रहा है। इसी तरह सफ़ेद चूहे, विदेशी खरगोश, तोते, बुलबुल, बहुत सारे वन्य जीव यहाँ पर ये देखिए मौजूद हैं। ये देखिए एक छोटा सा खरगोश, ये तोते, पैरट्स, जिनको लोग शौक से पालते हैं कि वो बोलते हैं, उनसे वो तरह तरह की बोलियां भी निकलवाते हैं। और फिर जब घायल हो जाते हैं तो यहाँ पर जो लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं, मैं एक बार थोड़ी सी उनसे बातचीत करूँगा। आप लोग कहाँ से हैं, थोड़ा परिचय बताएं पहले। नाम बताएं। इसार से हरी सिंह। हरी सिंह जी। और आपका इनकी वाइफ नाम क्या? नाम कलावती। कलावती देवी। आप यहाँ पर निरीक्षण कितनी देर से कर रहे हैं? कितनी देर हो गई आए हुए? हमको पौन घंटा होगी जी, आधी पौन घंटा। यानी आपने इसको देखा गौशाला को और यहाँ की गौ चिकित्सा को, कैसा लगा? थोड़ा बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऐसा मन हरियाणा में भी नहीं देखा ऐसा जी। मतलब आपकी जिंदगी में इस तरह की गौशाला का अनुभव क्या आप पहली बार देख रहे हैं? इस तरह की पहली बार देखे जी। ये 3 पगों वाले, ये बीमार है पशु, ये कटे हुए हैं, इनकी सेवा है बहुत बढ़िया हुआ। तो यहाँ से आप गुजर रहे थे कि यहाँ आए हो? गुजर रहे थे हम इधर से। बिल्कुल। रुणेचर से आ रहे थे हम, वहाँ सालासर जा रहे हैं, फिर रास्ते में ये बोले देख। तो मतलब आपको 3 धाम हो गए। रुणेचर धाम दर्शन कर लिए, सालासर आप करोगे, एक धाम ये हो गया। हाँ, एक धाम ये गोधाम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग कहाँ से हैं जी? ये हरियाणा हरियाणा से। हरियाणा से। ये देखिए पूरा ग्रुप आया हुआ है जो यहाँ से गुजर रहा था। और इनका कहना है कि मैं रामदेवरा से ही सालासर जा रहा था। आपका क्या नाम है सर? जी रवि कुमार जी, हिसार से, हिसार हरियाणा। अच्छा। तो यहाँ से आप भी दर्शनों के लिए सालासर जा रहे थे? जी दर्शन के लिए आए थे जी।
सालासर जा रहे थे तो यहाँ आप आए हो, यहाँ पर भी आपने दर्शन किया, गौ माता की सेवा की, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। यहाँ पे देखिए ये गांव के किस तरीके मान लो इलाज कर रखा है और बहुत अच्छा सिस्टम है जी यहाँ पे जी गौशाला में। घायल गौवंश का आपने निरीक्षण किया, देखा, मतलब ऐसा ऐसा मन में होता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए किसी भी तरह से। जी सेवा तो करनी चाहिए जी। अपने कोई भी मान लो गौ माता है, इसकी कोई चोट वगैरह लग जाए तो मान लो तुरंत प्रभाव से अपना कोई गौशाला हो मान लो उसको संपर्क करना चाहिए भाई, बताना चाहिए भाई इस तरीके मान लो लगी हुई है जी चोट में गाँव की। यहाँ पर देख करके लोग शिक्षा भी लेते हैं कि हम अपनी गौ सेवा की ओर वापस बढ़े। आप लोग कहाँ से हैं? हम पंजाब से हैं, मुक्तसर साहिब से। मुक्तसर से आए हैं। तो यहाँ पर इधर आने का मैं थोड़ा रीज़न जानना चाहूँगा। गौ से यहाँ देखने के लिए आए थे या कहीं जा रहे थे? नहीं, हम यहाँ घोड़ा मंडी लगी है नगौर में, वो देखने के लिए आए हैं। अच्छा, नागौर वो जो फेयर चल रहा है। 7 किलोमीटर। हाँ, और फिर आपको यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? यहाँ रहने की सुविधा बहुत अच्छी है। अच्छा, होटल से ज़्यादा रहने की सुविधा है और यहाँ आकर बंदे का मन बहुत लगता है, देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर आपने घूम करके देखा घायल गौवंश को? हाँ, यहाँ हर एक तरह की गाय है। किसी गाय को भी चोट लगी है वो वहाँ पर होती है, ये सेवा करते हैं। हमको भी ऐसा करना चाहिए। कभी भी गाय कोई भी जानवर को चोट लगी है उसकी से रक्षा करनी चाहिए, देख कर जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा तीनों का नाम जानना चाहूँगा। इसका नाम मनवीर मनवीर जी, और आपका? हरवीर। और आपका? हरिंदर पाल। बिल्कुल, ये लोग पंजाब से आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम भी यहाँ से गौ सेवा की शिक्षा लेकर जा रहे हैं। आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, आप विभिन्न स्थलों पर दर्शन करने के लिए जाते होंगे, लेकिन ये है गौ माता का मंदिर जहाँ पर गाय की पूजा आरती की जाती है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसेवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये देखिए, दीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णामि। बोलिए गौ माता की जय हो। ये इस गौशाला की सबसे पहली गौ माता है। 2008 में हमारे महाराज जी है वो पाली जिले में परशुराम महादेव गए थे, तो जब वापस आ रहे थे तो ये देसूरी और कोलर गांव के बीच हाईवे पे पड़ी तड़प रही थी। इसके आगे के पाँव के ऊपर से गाड़ी का टायर निकल गया था। उस टाइम ये 1.5-2 साल की बछड़ी थी। तो हमारे स्वामी जी ने गाड़ी रोकी और देखा, करे ऐसे तो ये मर जाएगी, तो इसको नागौर लेके आ गए और इसको इलाज किया। तब हमारे महाराज जी के दिमाग में आया था कि गौशालाएँ तो हजारों हैं, आता है वही कहता है हमारी गौशाला है, हमारी गौशाला है। अस्पताल एक भी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा अस्पताल खोल दिया। और सब इस गौ माता की कृपा है, इस गौ माता का आशीर्वाद है। सुबह शाम आरती होती है इस गौ माता की, आसपास के गांव के लोग आते हैं आरती में। इसका नाम है नंदा कामधेनु। अभी हमने घूम करके इस गौशाला का विजिट किया, इस गौ चिकित्सालय का विजिट किया। गौशालाएं पग पग पर मिल जाएंगी, मैं कहूँगा हर जगह आपके आसपास भी गौशाला होगी, लेकिन इस तरह का गौ चिकित्सालय मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। मैं इस रास्ते से कई बार यहाँ से गुजरता हूँ, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि मैं इस जगह की विजिट करूँ, इस जगह के दर्शन करूँ और आप तक ये जानकारी भी पहुँचाऊँ। अशोक जी, एक मैं समझना चाहूँगा पूरा एक सारगर्भित रूप से कि यहाँ पर जो जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, आज लगभग 13 साल से ये संचालित है। देखिए ऐसा है कि जब महाराज जी ने ये गौशाला चालू की थी 2008 में, और ये सिंगल गौ माता थी, तो यहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाला भी नहीं रुकता था। और आज 13 सालों की मेहनत से यहाँ पे 12 महीने में करीब 25 लाख यात्री यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पे जैसे कि बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं। गौ माता के लिए अलग अलग वार्ड बने हुए हैं, 17 वार्ड बने हुए हैं। जैसे वन्य जीवों की भी यहाँ पे सेवा की जाती है। 18 एम्बुलेंस है इधर, जो कि लावारिस गौ माताओं को लेने के लिए जाती है। घरेलू गौवंश को खुद को लाना पड़ता है। देश भर की जो 800 गौशालाएं हैं, उनके भी जो गौ माताएँ बीमार वगैरह हो जाती है वो भी खुद लेके आते हैं इधर। 6 राज्यों से लेके आते हैं। तो 60-65 गौ माताएँ इधर है, रोजाना आती है। तो घायल और बीमार को तो हम लेते हैं, बदले में एक स्वस्थ गाय फ्री में देते हैं। और जो गाय के बदले गाय नहीं लेके जाता है उसको 3,500 रुपये की रसीद कटवानी पड़ती है। और ऑपरेशन थिएटर है इधर, एक्सरे मशीनें हैं, अनुसंधान केंद्र। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा
कि यहाँ पे जो LS वेटनरी जो कंपाउंडर है, जिसके पास 2 साल की डिग्री है, उसको हम 3 महीने तक निःशुल्क यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाते हैं और उसको जब विदाई देते हैं तो एक स्मृति चिन्ह देते हैं हम, ताकि वो स्मृति चिन्ह दिखा के ये बता सकता है भाई मैंने विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण लिया है। ये भी एक सुविधा है। मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ अशोक जी कि बहुत विशाल तो ये गौ चिकित्सालय है, इतनी सारी चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, इतना ही बड़ा ये स्वरूप में बना हुआ है, यात्री भी यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। मतलब इतनी बड़ी व्यवस्था को संचालित करने का एक पूरा किस तरह से ये उपक्रम संचालित हो पा रहा है, मैं मतलब ये कल्पना मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। किस तरह से गौ सेवक यहाँ से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो ये नंदा कामधेनु जो गौ माता है उसका आशीर्वाद है, फिर हमारे महाराज जी की जो मेहनत है, 18 घंटे काम करते हैं हमारे महाराज जी, योजना वगैरह सब माइंड महाराज जी का लगता है, सब माइंड महाराज जी लगाते हैं, पूरा ये जो व्यवस्थित नक्शा वगैरह सब महाराज जी तय करते हैं। युवा है हमारे महाराज जी, कोई बूढ़े बाबा जी नहीं है। हाँ, 47 साल के हैं केवल, और 13 साल पहले उनकी क्या उम्र थी। एक जुनून होना चाहिए गौ सेवा का। देखो, गौ माता के लिए नारे तो बहुत लगा लेते हैं लोग, लेकिन चारे और सहारे की व्यवस्था कोई नहीं करता है। बहुत अच्छी बात कही कि गौ सेवा का यहाँ नारा नहीं, यहाँ सहारा है गौ सेवा को। और मैं नमन करूँगा इस धरती को जहाँ पर गौचरण पड़े हुए हैं, और मैं नमन करूँगा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी महाराज के पावन चरणों में, जिनकी सोच है ऐसी, और ऐसी एक विशाल विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय यहाँ पर तैयार है। और जहाँ पर मैंने खुद घूमकर देखा है, एहसास किया है कि किस तरह से, किस करुणा और प्रेम के साथ यहाँ पर गौ सेवा की जा रही है। मैं आज इस कार्यक्रम को देख रहे सभी से मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जब हम नागौर से जोधपुर की तरफ चलते हैं तो नागौर से लगभग 7 किलोमीटर निकलते ही ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है। जब भी इस मार्ग से आप गुजरें, इस जगह पर ज़रूर रुकें, एक बार इस जगह को आप भी निरीक्षण करें, देखें किस तरह से यहाँ पर गौ चिकित्सा की जा रही है, गौ सेवा की जा रही है। और आप भी, मैं कहूँगा, इस गौ चिकित्सा के इस महाराज जी के विशाल अभियान से जुड़ें और इस गौ सेवा से जुड़ें, क्योंकि हम सब के सहयोग से, हम सब के आपसी सहयोग से ही ऐसी चीज़ें चल पाती है। और ऐसी ये जो चिकित्सा है, व्यवस्था है, ये निरंतर चलती रहे, निर्बाध चलती रहे, और भी विशाल रूप से गौ सेवा और वन्य सेवा, जीवों की सेवा यहाँ पर होती रहे। इसीलिए सभी लोग यहाँ से ज़रूर जुड़ें, यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ पर अपनी तरफ से जो भी सेवा हो सकती है वो सेवा देवें। जब भी सच्ची गौ सेवा होगी, सिर्फ नारा नहीं, सहारा। मैं नागेश कुमार कौशिक, नागौर की इस गौशाला की पावन धरती से अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को जय गौ माता।